आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये लेक्चर नंबर 3 है। मैं नीतिकेश गायकवाड़ आपका स्वागत करता हूँ क्वालिटी स्टडी एकेडमी में। टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले हम कुछ प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमने डोबरिन्स ट्रायड पढ़ा, किस तरह से डोबरिन्स ने ट्रायड बनाया, न्यूलैंड का ऑक्टेव देखा और मैंगलीव का पीरियोडिक टेबल देखा। ये जो हमने 3 पीरियोडिक टेबल देखे वो किस पे बेसिस थे? वो बेस था उनका एटॉमिक मास। बट ये मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल हम जो पढ़ेंगे अभी उसका बेस और वो किस तरह से अरेंज किया हुआ है, वो एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया हुआ है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो अरेंज किया हुआ है एटॉमिक नंबर पे। और जो प्रीवियस के जो पीरियोडिक टेबल थे वो किस पे अरेंज किए हुए थे? वो एटॉमिक मास पे अरेंज किए हुए थे। After the discovery of electron, scientists start exploring the relation between the electron number of atom and the atomic number. Means साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद उन्होंने देखे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और किस तरह से उनका एटॉमिक मास के साथ रिलेशन है और एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशन है। तो जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे हेनरी मोसले, उन्होंने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे ट्यूब का। तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो एटॉमिक नंबर है इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। मींस जिसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है, ना कि एटॉमिक मास पे। इसलिए उन्होंने कहा द प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास पे नहीं कहा है, उन्होंने कहा है उनके जो पीरियोडिक फंक्शंस रहते हैं, जो एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टी रहती है, वो डिपेंड रहती है एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काय पे डिपेंडेंट है? किस चीज पे डिपेंडेंट है? एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है? और डिनोट किया जाता है Z से। ये देखिए, अभी हम डिफरेंस देखेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखे थे, बट एक बार रिकैप करते हैं। ये देखिए, ये है एटम। एटम के जो मिडल पार्ट है, जो उसको क्या मिडल पोर्शन उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो शेल बने रहते हैं, ये शेल क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्बिट, इसको हम शेल कहा जाता है। और शेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं? शेल में प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो शेल में जो डॉटेड दिख रहे हैं वो पॉइंट्स, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहा जाता है एटॉमिक मास। बट जो एटॉमिक मास है वो इलेक्ट्रॉन का, वो निग्लिजिबल है, इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते। तो एटॉमिक मास मींस क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसी को कहा जाता है एटॉमिक मास। अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस, देखो ये न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। इस तरह से हमने डिफरेंस बिटवीन देखिए एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे नॉन मेटल प्रेजेंट है, अल्कली मेटल प्रेजेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट है, ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है, मेटल, मेटलॉइड, हेलोजन, नोबल गैस, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये सब प्रेजेंट है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, किस तरह से वहां पे ब्लॉक अरेंज किए हुए हैं, कौन सा ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट है, उसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यह देखिए, यह 4 ब्लॉक प्रेजेंट है। एस ब्लॉक जो रेड कलर में दिख रहा है उसे कहते हैं एस ब्लॉक, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है उसे कहते हैं डी ब्लॉक, जो ग्रे कलर में दिख रहा है उसे कहते हैं पी ब्लॉक, और जो येलो कलर में दिख रहा है उसे कहते हैं एफ ब्लॉक। इस तरह से यहाँ
ब्लॉक्स प्रेजेंट है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे कहा जाता है पीरियड्स, और जो वर्टिकल लाइन से है उसे कहा जाता है ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने पीरियड्स है जो वर्टिकल लाइंस में, टोटल है 7 पीरियड्स। टोटल देखिए अब यहाँ पे ग्रुप्स कितने हैं, काउंट कीजिए 1 2, मतलब टोटल है 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये देखिए यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो है जिगजैग लाइन, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन भी प्रेजेंट है। और ये जो जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट्स है, अब हम ओरिजिनल टेबल में देखेंगे कि जिगजैग लाइन पे मेटलॉइड्स प्रेजेंट है। वही लेफ्ट साइड में जिगजैग के लाइन में क्या प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है, और वो राइट साइड में क्या है, वहां नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है, यहाँ 4 ब्लॉक्स है, और 4 ब्लॉक्स है, वहां जिगजैग लाइन प्रेजेंट है। जिगजैग लाइन में मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है, उसके राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप को यहाँ कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसे कहा जाता है अल्कली मेटल, और जो सेकंड ग्रुप है उसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये 17 ग्रुप है, ये 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप को कहा जाता है नोबल हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। 17 ग्रुप को क्या कहा जाता है, हेलोजन। और जो 18 ग्रुप है उसे कहा जाता है जीरो ग्रुप। वो क्या होती है, वो होते हैं नोबल गैस। इस तरह से स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब हमें इसमें एलिमेंट्स फिलअप करेंगे। हमें इस क्लास में टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बट हम इस 10th अकॉर्डिंग टू 10th हम क्या पढ़ेंगे, हमें सिर्फ 20 एलिमेंट्स पढ़ना है। 20 एलिमेंट कि अब हम देखेंगे किस तरह से एलिमेंट यहाँ अरेंज किए हुए हैं, किस तरह से कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, हम उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये देखिए ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और स्ट्रक्चर था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप कहा जाता है उसे कहा जाता है अल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप है उसे कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो 17 ग्रुप है उसे कहा जाता है हेलोजन। जो 18 ग्रुप है उसे कहा जाता है नोबल गैस, उसको हम जीरो ग्रुप भी किए जाते हैं। जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है, जो फर्स्ट है वो उसको कहा जाता है लेंथेनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज क्यों किया जाता है, क्योंकि लेंथेनियम उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको लिथियम है, इसलिए उसको लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है। वो फिर उसके नीचे एक्टिनियम सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, उसे जो एलिमेंट है एक्टिनियम, इसलिए उसे कहा जाता है एक्टिनियम सीरीज। इस तरह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी देखिए यहाँ जिगजैग लाइन प्रेजेंट है, जो जिगजैग लाइन पे प्रेजेंट एलिमेंट उसको कहा जाता है मेटलॉइड। मींस उसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स, और उसके राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है नॉन मेटल्स। अभी हम इसकी स्टडी करेंगे स्लाइड बाय स्लाइड कि किस तरह से उसका अरेंज किया हुआ है, किस तरह से उसके ब्लॉक्स को क्या क्या कहते हैं, हम उन सब डिटेल में देखेंगे। अभी हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर देखा। अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अभी हमने इसमें टोटल 20 एलिमेंट्स देखना है कि 20 एलिमेंट्स को हमको याद रखना है, बाय हार्ट में ये चीजें याद रखनी है। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि किस तरह से ये एलिमेंट्स है उसको याद रखा जाए। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, सेकंड क्या है, हीलियम है, थर्ड क्या है, लिथियम है, फोर्थ क्या है, बेरिलियम है, फिफ्थ क्या है, बोरॉन है, सिक्स क्या है, कार्बन है, सेवन क्या है, नाइट्रोजन है, एट क्या है, ऑक्सीजन है, नाइन क्या है, फ्लोरीन है, और 10 क्या है, नियॉन। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक देखिए, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये उसका शॉर्ट, इसका एक सेंटेंस है, हमें वो सेंटेंस याद रखना है। इसके थ्रू हम याद रख सकते हैं 10 एलिमेंट। देखिए फर्स्ट क्या है, हाई, हाई का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, फिर क्या है, हेलो, सेकंड क्या है, एच ई मतलब क्या होता है, हीलियम होता है। लिसन, लिसन में फर्स्ट एल है तो वो एल आई क्या होता है, लिथियम होता है। फिर बी बी सी, बी क्या है, बेरिलियम है, बी क्या है, फिर उसके बाद बोरॉन है, फिर सी क्या है, कार्बन है। फिर क्या है, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, न्यूज का एन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। वैसे ऑन मतलब ओ मतलब ऑक्सीजन होता है, एफ मतलब क्या होता है, फ्लोरीन होता है, और एन मतलब क्या होता है, नियॉन होता है। इस तरह से हम ये सेंटेंस याद रख के फर्स्ट 10 एलिमेंट को याद रख सकते हैं। फिर अब उसके बाद देखते हैं हम 11th एलिमेंट कौन सा है, सोडियम है,
12 कौन है, मैग्नीशियम है, 13 कितना एल्यूमिनियम है, 14 सिलिकॉन है, 15 फॉस्फोरस है, 16 सल्फर है, 17 क्लोरीन है, 18 क्या है ऑर्गन है, 19 क्या है पोटेशियम है, 20 क्या है कैल्शियम है। अब इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, तो हमें याद क्या रखना है, एक सेंटेंस फिर से याद रखना है, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोका कोला और काजू कतली, ये सेंटेंस हमें याद रखना है। इस सेंटेंस में देखिए ना का मतलब क्या होता है, Na मतलब क्या होता है, सोडियम होता है। मैंगो का मतलब मांगो मतलब क्या होता है, एम मतलब क्या होता है, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम। वैसे अल्लाह से ए होता है, ए मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। फिर उसके बाद है से मीन्स क्या होता है, एस होता है, एस मतलब क्या होता है, सिलिकॉन होता है। फिर पेप्सी का पी क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, तो इस फॉस्फोरस होता है। फिर क्या सोडा का एस होता है, एस का मतलब मीन्स क्या होता है, सल्फर होता है। फिर होता है कोका का सी होता है, सी का क्या होता है, क्लोरीन होता है। फिर होता है और ए का क्या होता है, ऑर्गन होता है। फिर काजू का के क्या होता है, पोटेशियम होता है। फिर कैल्शियम का सी होता है, तो कतली का क्या होता है, सी मतलब कैल्शियम। इस तरह से हम जो दो सेंटेंस से हम 20 एलिमेंट्स इजीली याद रख सकते हैं। इसलिए ये जो सेंटेंस है हमें अच्छे से याद रखना है। इस तरह से हम 20 एलिमेंट्स को बहुत इजीली रिमेंबर रख सकते हैं और याद रखते हैं। तो हमें ये बाय हार्ट ये सेंटेंस हमें पता रहने कौन हो और सीक्वेंस में पता रहने कौन है, जिससे हम उसका सीक्वेंस अच्छे से याद रखें। ये 20 एलिमेंट्स हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने स्ट्रक्चर देखा, हमारे पास कितने पीरियड्स प्रेजेंट है, 7 पीरियड प्रेजेंट है। और कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है। फिर हमने देखे जो एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे कहा जाता है, जो एफ ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं उसे कहा जाता है लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। तो ये होता है, फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं। एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक किससे बना होता है, ग्रुप ए और ग्रुप सेकेंड, उसे कहा जाता है एस ब्लॉक। और जो ग्रुप ए है उसको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। और ग्रुप जो सेकेंड है उसको क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। वैसे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक किससे बना है, ग्रुप 13 और 218 मीन्स देखिए यहाँ पे ग्रुप 13 से लेके 18 तक ये होता है टोटल पी ब्लॉक। फिर उसके बाद है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या है, 3 to 12 जो मिडल पाथ होता है, जो मिडल ग्रुप होता है। ये जो मिडल ग्रुप है देख लीजिए यहाँ पे, ये है मिडल ग्रुप, वो है डी ब्लॉक जो ग्रीन कलर में है। वही हम ओरिजिनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। यहाँ पे जो येलो कलर में है वो कहा है, उसको कहते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम, डी ब्लॉक का नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या कौन सी सीरीज है, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। अभी हम ओरिजिनल टेबल में देखते हैं, ये देखिए ये है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कौन सी सीरीज है, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। तो हमें ब्लॉक्स को अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन सा ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट है और कौन से ब्लॉक्स में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उसे हमें ध्यान में रखना है। तो ये देखिए ये ब्लॉक्स का हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है। ब्लॉक्स को हम देख लिए डिटेल में कि उसमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट है और कौन से एलिमेंट्स उसमें है। तो हमने अभी स्टडी कर दी है। अभी हमने देखिए जिगजैग लाइन, जो वहां पे जो पी ब्लॉक में जो जिगजैग लाइन है ना, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और जो जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहा जाता है मेटलॉइड। तो हमें जिगजैग लाइन का भी इंपॉर्टेंट हमें समझना पड़ेगा कि उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, उसके राइट साइड में क्या होता है, उसके बॉर्डर पे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए एलिमेंट इन सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं ना, वो शो करते हैं सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन और इन देयर प्रॉपर्टी, मतलब उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है एक ग्रुप की एलिमेंट्स की, वो हम आगे में देखेंगे। इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच डिसाइड द ग्रुप एंड द पीरियड इन विच इट्स प्लेस, मतलब हम देखेंगे किस तरह से एलिमेंट प्लेस किए हुए हैं, किस केमिकल प्रॉपर्टी से उस एलिमेंट को कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, हम आगे में देखेंगे। देखिए ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो फर्स्ट ग्रुप है हमने इसके पहले बताया कि मैंने फर्स्ट ग्रुप को क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप का है उसे क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल।
ग्रुप 17 को क्या कहा जाता है? ग्रुप 17 को कहा जाता है हेलोजन ग्रुप। और ग्रुप 18 है उसे कहा जाता है जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। इस तरह से देखिए अभी हमारे पास शेल होते हैं। अभी हमने स्लाइड में दिखा कि एटम में क्या होता है, बीच जो मिडल पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। उसके आजू बाजू क्या प्रेजेंट रहते हैं? शेल प्रेजेंट रहते हैं। तो हम देखेंगे अभी शेल की कैपेसिटी कितनी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट की शेल की कैपेसिटी क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड एल शेल की कैपेसिटी क्या होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। वही एम शेल है, एम शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 18 इलेक्ट्रॉन्स। वही एन शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमारे पास शेल प्रेजेंट है, उनकी कैपेसिटी, ये फॉर्मूले 2n स्क्वायर, इसके थ्रू हम उसकी कैपेसिटी पता कर सकते हैं कि के शेल की कितनी कैपेसिटी होती है, एल शेल की कितनी कैपेसिटी होती है, और एम शेल की कितनी कैपेसिटी होती है, और एन शेल की कितनी कैपेसिटी होती है। तो के की कितनी होती है? 2 होती है। एल की कितनी होती है? 8 होती है। एम की कितनी होती है? 18 होती है। और एन की कितनी होती है? 32 होती है। इस तरह से हमने भी कैपेसिटी देख ली शेल की क्या होती है करके।